गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंशु औस्ती एजुकेशन। और ये मेरा नहीं बल्कि ये आपका अपना चैनल है, तो आप सबके इसने प्यार की जरूरत है और आप सबका इसने प्यार मिल भी रहा। ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग उठना सीखिए। जब आप सुबह मॉर्निंग उठते हो तो आपका तन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ मन स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो आपको पढ़ने में मन लगे, पढ़ने मन लगे, जैसे बस सफलता आपको कदम चूमेगी। और जैसे सुबह मॉर्निंग उठे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि वही आपके ईश्वर हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, बहुत से ऐसे बीच बीच में लोग पूछ लेते हैं कि सर मुझे पढ़ने का तरीका बताइए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात मैं बताता हूँ कि पढ़ने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई गाना, आपने देखा होगा, कोई लोग, बहुत से लोग होते हैं गाना सुनते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई लोग मन में पढ़ते हैं, कोई जो है बोल करके याद करते हैं। तो अब सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका पढ़ने का तरीका यही होता है, जैसे आपने 1 घंटे पढ़ाई की तो लगातार कोई भी नहीं पढ़ सकता है, चाहे कितना बड़ा भी कोई हो, क्योंकि आप भाई, आपको माइंड को भी तो रेस्ट की जरूरत होती है कि आप उसे आराम नहीं देंगे। तो आपको 1 घंटा पढ़ना है, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आप उठ जाइए, 10-5 मिनट टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद बैठ जाइए, फिर पढ़िए। तो कंटिन्यू कोई 10-10, 5-5 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता है। जो आप IAS की तैयारी कर रहे हो, पीछे कुछ कोई भी किसी भी तैयारी आप कर रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किताबें इतनी मोटी मोटी होती हैं तो कोई पूरी किताब नहीं खत्म, उसको धीरे धीरे करके पढ़ा जाता है। आपको धीरे धीरे करके आप उस पूरी किताब को पढ़िए, फिर उसके बाद उसके मेन मेन पॉइंट बनाए जाते हैं। तो जब तक आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, समझने वाली आपको पढ़ाई पढ़नी है, रटने वाली नहीं है। जो आप उसको खत्म करिए, उसके बाद फिर उसको बार बार रिवीजन मारिए धीरे धीरे, तभी आपको जो है याद होगा। एक बार में कोई भी चीज़ नहीं याद होती है। चारों वेदों का इस दुनिया में किसी को ज्ञान नहीं है। तो पहले समझने वाली बात को समझिए, रटने से कुछ नहीं होगा। पढ़िए, समझिए, पॉइंट बनाइए, फिर आगे बढ़िए। और जब तक आपको, जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन बनाए, अगर 10 क्वेश्चन जब तक याद ना हो जाए तब तक आप दूसरे तरफ आगे बढ़े नहीं। पहले उसको याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए, तो आपको इस तरीके पढ़ाई करनी है और किसी के कहने पे मत आइए कि मैंने इस तरीके पढ़ाई की। जैसा आपको लगता है कि हम किस तरीके मुझे याद हो रहा है, पहले वो करिए, फिर उसकी किताब खत्म करिए, उसके मेन मेन पॉइंट आप बनाइए, तभी आपको अच्छे से बेहतर तरीके से आपको जो याद होगा। चलिए, टाइम न वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और मेरा भी चैनल स्टार्ट करने का बस एक ही उद्देश्य है, सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। मैंने आप सबके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग सपोर्ट करते चलिए। ऑल एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर लेकर के आता हूं मैं। चलिए, पहला प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस दुनिया को भोजन का महत्व बताने के लिए, बल्कि फूड सेफ्टी और फूड से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, अभी हाल ही में AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले CMD नियुक्त हुए हैं। तो अमित कुमार। ये वो वाला AI ना समझ लेना, इंटेलिजेंट AI वाला, छोटू वोटू वाला वीडियो वाला। वो AI का मतलब एयर इंडिया। अच्छा, कौन कहां अभी नियुक्त किया गया है आपको बताते हैं। सॉरी, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी प्रमुख नियुक्त किया गया है। US राष्ट्रीय क्रिकेट लीग आयुक्त हारून लोगल्ट को बनाया गया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। नेक्स्ट, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना। अब बात तेलंगाना की करते हैं। बात तेलंगाना की करते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा। अब बात तेलंगाना के एक्स्ट्रा पॉइंट की करते हैं। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 शुभारंभ। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। ये तेलंगाना के एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए, नेक्स्ट,
अभी हाल ही में सेना ने काकासर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। तो लद्दाख, अच्छा लद्दाख के ब्रिगेडियर कौन है, वो सॉरी लद्दाख के गवर्नर कौन है, ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसे साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रश्मिका मंडाना को बनाया गया है। अभी हाल ही में कौन सा देश इजराइल को उन्नत थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो अमेरिका। अब थार्ड की फुल फॉर्म क्या हुई? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। नेक्स्ट, अभी हाल ही में एसद अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई है? तो मालदीव। अब बात मालदीव की करते हैं। तो मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू। मालदीव के एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं तो भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आजादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। कोलंबो सुरक्षा के कांगलेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? तो उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की करते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास। नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट ICC हॉल ऑफ फेम शामिल हुई हैं तो नीतू डेविड। नेक्स्ट, अभी हाल ही में विशाखापट्टनम NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो जयंत चौधरी ने। अच्छा, NSTI इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।